नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह डीएस स्टडी में का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का प्रश्नावली 9.1 चल रहा है। तो यहाँ पे 9.1 चल रहा है, तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर आज हम 13 और 14 नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले का वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे इसके पहले का वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मतलब दो जहाज़ हैं, कहाँ पे एक लाइट हाउस से देखा जा रहा है, ये लाइट हाउस है मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस लाइट हाउस का नाम दे दीजिएगा ए, थोड़ा सा इधर बना देते हैं ताकि आपको पास जगह मिल जाए। देखिएगा ये आपका लाइट हाउस है, तो इसका नाम ए और इसका नाम बी हम रख रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे बोला है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, कितना है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। शिखर से देखने पर, कहाँ पे, ये इसका लाइट हाउस का शिखर हो जाएगा। तो शिखर से देखने पे दो समुद्री जहाज़ों, कितने जहाज़ हैं, दो समुद्री जहाज़ हैं। ठीक है, तो ये एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के पीछे है, उनके बीच का उन्नयन कोण देखिएगा, उनके उन्नयन कोण 30 अंश और 45 अंश है। कितने हैं, 30 अंश और 45 अंश है। तो यहाँ पे देखिएगा 30 अंश कहाँ पे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आएगा, इसका पाद है ये। तो यहाँ पे एक जहाज़ का पॉइंट ये, एक जहाज़ का ये, तो इसके बीच का कितने अंश का कोण बनाएगा, 30 अंश बनाएगा। ये उन्नयन कोण हो जाएगा, यहाँ पे अवनमन कोण नहीं होगा, ये अवनमन कोण यहाँ से ये इस सामने जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बीच का कितना 30 अंश का अवनमन कोण बना रहा है, और कितने अंश का 45 अंश का। तो यहाँ से ये 45 अंश का बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट कितने अंश का 45 अंश का कोण बनाएगा। ये अवनमन कोण बना रहे हैं, ये अवनमन कोण होता है, ये उन्नयन कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उन्नयन कोण कितने अंश का बना रहा है 45 अंश, और यहाँ पे अवनमन कोण कितना है 45 अंश का बना रहा है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ के पीछे, यहाँ पे जहाज़ के ठीक पीछे हो, मतलब एक जहाज़ यहाँ पे है और एक जहाज़ यहाँ पे, मतलब एक जहाज़ के पीछे दूसरी जहाज़ उसके ठीक पीछे लगी हुई है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसका नाम सी और ये इसका नाम डी है, या फिर उल्ट यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम सी और इसका नाम डी। चलिए, ये जहाज़ देखिएगा ए बी सी, यहाँ पे देखिएगा सी जहाज़ है जो आगे है और डी जहाज़ क्या है, पीछे है, मतलब एक दूसरे के क्या है, पीछे लगे हुए हैं। और पूछा है कि इन्हीं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब सी से और डी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो आपको चित्र समझ में आ गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से लेकर के इस बी पॉइंट तक क्या है 75 मीटर की ऊंचाई है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि लाल बटा कक्का हम लिखते हैं यहाँ पे, लाल बटा में कक्का, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कास थीटा, और ये होता है टेन थीटा। ठीक है, ये होता है कासिक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कासिक थीटा, इसी प्रकार से सेक थीटा हो जाएगा, काट थीटा हो जाएगा, बल्कि काट थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, कास थीटा पर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा पर होता है लंब बटा में आधार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, टेन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो हमें लंब का मान पता है और आधार का मान हमें ज्ञात करना है। तो अगर आधार मान बी और सी का मान पता चल जाए तो हम इसका भी सी और डी का मान निकाल सकते हैं। तो हम बी और सी का मान निकालते हैं पहले। तो देखिएगा त्रिभुज ए बी सी से, किससे, त्रिभुज ए बी सी से। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो ये कितना लंब बटा में आधार, तो इसी का मान हम लेते हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी से, तो टेन क्या हो जाएगा 45 अंश बराबर लंब क्या है, ए बी है, आधार क्या है, बी और सी। देखिएगा ए और बी क्या है, लंब है, और बी और सी क्या है, आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो गया, इतना आधार बटा में, बल्कि लंब बटा में आधार हो गया। तो टेन 45 का मान कितना होता है, अब जानते हैं 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 बराबर ए बी का मान कितना दिया है 75 बराबर बटे में बी सी का मान हमें नहीं पता, तो बी सी रख देंगे जैसे है उसी प्रकार से।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तिर्यक गुणा कर लेंगे, बटे में 1 बटा में 1, तो यहाँ पे इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है, तो एक क्योंकि 1 बटा में 1 लिखने पे वो एक ही मान आता है। यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, b का 1 में गुणा हो जाएगा और 1 का 75 में हो जाएगा, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 75 मीटर। कितना आ गया, जो यहाँ पे A और B का मान है वही किसका मान है, BC का मान है, तो BC का जो मान है वो भी 75 मीटर है। ठीक है, BC का मान निकल गया। अब हम लेते हैं त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABD से, किससे, ABD। ठीक है, अब त्रिभुज ABD लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, तो tan 30 अंश बराबर AB बटा में BD। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा में √3 होता है, बराबर AB का मान आपको 75 है, तो यहाँ पे 75 रखा जाएगा, और यहाँ पे B और D का मान पता करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, BC प्लस क्या हो जाएगा, CD। तो ठीक है, तो BC का मान कितना है, 75 है, 75 प्लस C और D। ठीक है, तो यहाँ पे हम CD लिख रहे हैं, या फिर हम सीधे सीधे मान लेते हैं, सीधे सीधे मान लेते हैं हम, यहाँ पे क्या मान रहे हैं, B और D। ठीक है, तो BD, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो BD का मान निकाल लीजिएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे BD बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, तो BD बराबर 75 √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 75 में √3 हो जाएगा, ये BD का मान आ गया। तो अब देखिएगा, यहाँ पे पूछा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, CD बराबर BD माइनस क्या हो जाएगा, CD माइनस BC। ठीक है, तो CD बराबर हो जाएगा, CD बराबर BC का मान कितना है, B और D, BD का मान कितना है, अभी हमने निकाला है 75 √3, 75 √3 माइनस BC का मान कितना है, 75 है, तो यहाँ पे 75 देखिएगा, CD बराबर यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 75 कॉमन ले लेंगे, तो 75 √3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा C और D, इसे और तोड़ भी सकते हैं, बस इतना ही रखने दीजिए। ठीक है, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा, C और D के जो बीच की दूरी होगी वो 75 √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। या फिर अगर आप और आगे करना चाहते हैं तो √3 का मान देखिएगा, √3 बराबर क्या होता है, 1.732 होता है, तो यहाँ पे √3 का मान रख लेते हैं, तो देखिएगा CD बराबर 75 कोष्टक में 3 का मान कितना होता है, 1.732 माइनस 1। ठीक है, तो इसमें घटा लेंगे, तो CD बराबर हो जाएगा 75, यहाँ पे माइनस 1.732 में से माइनस 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 0.732। ठीक है, तो ये कोष्टक हट जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो इसमें हम जब गुणा कर लेंगे तो कितने आ जाएगा, लगभग हमारे पास आ जाएगा 54.900। ठीक है, तो यहाँ पे इतना मीटर आएगा, 54.9 मीटर। ठीक है, कितना, CD बराबर हो जाएगा 54.9 मीटर। ठीक है, जब √3 का मान हम रख लेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे CD का मान कितना आ गया, 54.9 मीटर। ठीक है, इसका आंसर आ गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रही है। क्या होगा, कहीं गलती है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में, क्या गुब्बारा भूल गए, यहाँ पे गुब्बारा होना चाहिए था, हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सही है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका चित्र कैसे बनेगा। देखिएगा, सबसे पहले क्या बोला, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिएगा, तो एक यहाँ से
2 मीटर की एक लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रही है, यहाँ पे इस ये लड़की है तो यहाँ पे लड़की की आँख से हम मानेंगे या सिर से, तो यहाँ पे 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिएगा ध्यान से, 1.2 मीटर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हल करते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लड़की खड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है, अब इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, तो उसने दिया है, कितना दिया है, 1.2 मीटर दिया है कि वह ऊंचाई की पे है, और एक गुब्बारा देखती है जो क्षैतिज से क्या हो रहा है, क्षैतिज से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। गुब्बारे की लंबाई है, मतलब कहाँ से, यहाँ से इस पॉइंट तक के बीच में कितना, 88.2 मीटर है। तो इसका देखिए पाद मिलाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 88.2 हो जाएगा, जो 1.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब इसके कहा है कि पाद से कितने अंश का, 60 अंश का कोण बनाती है। यहाँ पे ये कितने अंश का कोण बना है, 60 अंश का। फिर वह गुब्बारा क्या हो रहा है, उसकी आँख से उन्नयन कोण 60 अंश बनाते हैं, तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो मतलब गुब्बारा उसी लंबाई के हिसाब से थोड़ा सा वो दूर चला जाएगा, और जब दूर जाएगा तो ये मान लीजिए गुब्बारा कहाँ पे आ गया, सेम टू सेम लंबाई पे उड़ते हुए समान दूरी से कुछ दूरी पे आगे बढ़ गया। तो जब आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे भी वो कितने अंश का, यहाँ पे भी 1.2 मीटर की ऊंचाई पे होगा, और ये भी पूरी लंबाई कितना हो जाएगा, 88.2 मीटर यहाँ से इस पॉइंट तक। ठीक है, कहाँ तक, नीचे पाद तक। ठीक है, अब यहाँ से कहा है कि उन्नयन कोण कितने अंश का बना रहा है, 30 अंश का बना रहा है। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 30 अंश। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 60 अंश है और ये वाला कितने अंश का है, 30 अंश है। तो इस पॉइंट से क्या बना रहा है, वो 30 अंश का कोण बना रही है। तो यहाँ पे कहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब इस पॉइंट से, या फिर यहाँ पे मान लें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी पूछा है, कहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, या फिर मान लें तो यहाँ से गुब्बारा उड़ के इस पॉइंट पे पहुँच गया, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे हम कहाँ से, पाद बिंदु से ही ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम हवा में नाप नहीं सकते, तो इसलिए पाद बिंदु से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी, इस पॉइंट को मानते हैं सी, ये हो जाएगा डी, और ये पॉइंट हो जाएगा ई। ठीक है, अब यहाँ पे ई, ये एफ, जी, एच। तो ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो कुल लंबाई दिया हुआ है ज़मीन से ए से कहाँ तक, जी के बीच की कुल लंबाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें ए और सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ए और जी का कुल लंबाई दिया हुआ है, और फिर से बोला है कितना, लड़की 1.2 मीटर की ऊंची है, तो यहाँ पे 1.2 मीटर हो जाएगा। तो हमें किसका, ए और सी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम हल करते हैं, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए जी माइनस सी जी। तो ए सी का मान कितना, देखिएगा ए सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ए सी बराबर, ए जी का मान कितना है, ए और जी का मान कितना है, 88.2। यहाँ पे 88.2 माइनस सी जी, और सी और जी का मान कितना है, 1.2 है, क्योंकि यहाँ पे जो लंबाई होगी वही लंबाई यहाँ पे होगी इसके समान, और यही लंबाई यहाँ पे भी होगी 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे 1.2 घटाने पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 में से 2 का कितना बचेगा, 0, 10.88 में से 1 गया, चला जाएगा, कितना बचेगा, 87। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम 10 हटा देते हैं, 87 मीटर बचेगा। कहाँ से, इस पॉइंट पे देखिएगा, तो 87 यहाँ से ए से कहाँ तक का बीच का मान है, सी तक का। ठीक है, और यहाँ पे भी 87 हो जाएगा, कहाँ से, ए से लेकर के डी तक के बीच की दूरी। ठीक है, तो अब यही हल करते हैं त्रिभुज, किसको लेते हैं, ए, या फिर लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज बी सी ए। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज बी सी ए से।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो tan कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। तो यहाँ पे tan 60 अंश बराबर AB, A और C होगा। AC क्या होगा हमारे पास, A और C क्या है, लंब है, तो यहाँ पे लंब लेंगे। तो AC बटे में आधार, तो B और C क्या हो जाएगा, आधार। तो BC tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 बराबर AC का मान पता है हमें, AC का मान कितना है 87, ये हमने निकाला है। B और C, BC का मान देखिएगा तो BC का मान हमें नहीं पता है, तो BC ठीक है। तो यहाँ पे BC का मान निकालेंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 87 बटा में √3। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिख दे रहे हैं B और C, BC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसके साथ बटे में 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 गुणा कर लेंगे इसके साथ, इसके साथ इसका हो जाएगा गुणा। तो यहाँ पे BC बराबर कितना हो जाएगा, 87 बटा में √3। किसका मान निकल गया, B और C के मान निकल गया। लड़की से जब पहली बार उसने गुब्बारे को देखा, वो किस पॉइंट पे खड़ा था, वो पॉइंट कहाँ पे दिखा रहा था, C पे। C के सामने ऊंचाई A पॉइंट पे था, तो यहाँ पे B और C के बीच की दूरी निकल गई। हमें निकालना है यहाँ पे इसका D का मान। तो यहाँ पे कहा है क्षैतिज दूरी से दूरी पर देखिए, C से और D के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो अब हम त्रिभुज लेते हैं BDE, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज BDE से, कहाँ से, त्रिभुज BDE, ठीक है। तो त्रिभुज BDE से, तो यहाँ पे tan 30 अंश बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब क्या होगा, ED होगा, अपान में आधार क्या होगा, B और D। तो BD tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा में √3 बराबर ED का मान कितना है, E और D का मान देखिएगा कितना है, 87 है। तो यहाँ पे 87 बटे में आधार क्या है, B और D है, तो यहाँ पे BD, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 गुणा कर लेंगे इसके साथ, इसके साथ ये 1 गुणा हो जाएगा, मतलब BD में गुणा हो जाएगा किसका, 1 के साथ। तो BD बराबर हो जाएगा यहाँ पे 87 √3, ठीक है। देखिएगा B और D का मान आ गया, B और D का मान आ गया, और किसका मान आ गया हमारे पास, B और C, BC का मान आ गया। तो हम किसका मान निकालना है, CD का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं CD बराबर क्या हो जाएगा, BD माइनस क्या हो जाएगा, CD बराबर BD माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। तो यहाँ पे CD का मान हम निकाल लेंगे, तो CD बराबर हमारा BD देखिएगा, तो B और D का मान कितना आया है, BD का मान आया 87 √3 माइनस B और C का मान आया कितना आया है, 87 बटा में √3 आया है। तो यहाँ पे देखिएगा CD बराबर, जब हम पूरे का LCM बनाते हैं √3 को बनाएंगे, तो इस वाली संख्या में क्या हो जाएगा, √3 से गुणा हो जाएगा। तो जब 87 में √3 का गुणा हो जाएगा √3 में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे √ हट जाता है, माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो -87 पूरे के बटे में √3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसका गुणा कर लेंगे हम, इसमें 87 में 3 गुणा कर लेंगे, फिर -87 हम घटा देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, इधर जगह है, यहाँ पे 87 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिएगा 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 8 24, 24 2 26, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 261 माइनस 87, ठीक है, पूरे के बटे में √3। अब यहाँ पे देखिए वो 287 में 87 घटा लेंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 11 7 कितना बचेगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 15 हुआ, तो 15 में से 8 कितना बचेगा, 7 और 1 कितना बचा टोटली, यहाँ पे CD बराबर बचा 174 बटा में √3। तो अब यहाँ पे परमेयीकरण कर देंगे, तो CD बराबर हो जाएगा हमारे पास 174 गुणते √3 अपान में √3
3। ठीक है, तो परमेयीकरण कर दिया, √3 का ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो जब यहाँ पे अंडर रूट में ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे हम आपको देखिएगा ध्यान से CD, अब यहाँ पे 174 √3 अपान में √3 का गुणा हो जाएगा, √3 में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 3 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और CD यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे इसमें 174 में, तो देखिएगा 3 × 9 = 3, 3 बचे 15 और उसके बाद कितना बचा 2, 3 × 8 = 24, कितना आ गया 58 √3, कितना आ गया 58 √3। ये किसका मान आ गया, CD का मान। ठीक है, तो CD का मान कितना आ गया 58 ये 3C और D के बीच की दूरी, दोनों गुब्बारों के जो बीच की दूरी है वो 58 √3 आ गया है। ठीक है, तो हमें यही ज्ञात करने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पे हमने ज्ञात कर दिया। आपको अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस प्रकार से आपको किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो रही है तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमें क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट करके वहाँ पे भी। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उसका आंसर हम आपको तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनके पास भी ऐसी जानकारियाँ पहुँचती रहें। धन्यवाद।